मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सिडनी टेस्ट में आखिरी 40 साल में 200 प्लस का टारगेट सिर्फ 2 दफा चेज हुआ है। तो अगर इंडिया 200 प्लस कर जाता है, स्टूपिड 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 से लेकर आउटस्टैंडिंग पंत, रिमार्केबल पंत, किलर पंत, मतलब बड़ी खुशी होती है जब कोई इस तरह से किसी प्लेयर की तारीफ करता है और उस वक्त तारीफ करता है जब वो प्लेयर उस तारीफ का मुस्तहिक होता है। मतलब कि जहां पे तनकीद की जरूरत होती है वहां पे तनकीद की जाए, जहां पे तारीफ की जरूरत होती है वहां पे खुले दिल के साथ तारीफ की जाए। जब दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी आपकी तारीफ करे तो यकीनन आप कुछ करके ही मैदान से निकले हैं। आज ऋषभ पंत ने किसी को नहीं बख्शा, ना बॉलैंड को ना स्टार को। कमिंस बच गए उनसे और विकेट भी लेने में कामयाब हो गए, लेकिन पंत ने तब तक एक जो कहते हैं कि नुकसान पहुंचाना था ऑस्ट्रेलिया को वो पहुंचा चुके थे। 61 रन 33 बॉल पे, और ऐसे खेला जैसे टी20 में बैट्समैन नहीं खेलते। 185 का स्ट्राइक रेट पंत का, 2 बॉलों पे 2 छक्के स्टार को, वेबस्टर को 1 ओवर में 3 चौके। बॉलैंड की धुलाई, जो भाई ऐसा बॉलर है जितनी नपी तुली लाइन लेंथ पे बॉलैंड बॉलिंग करता है ना, इस तरह के बॉलर बहुत कम होते हैं। मतलब वो ऐसा बॉलर है कि 6 बॉल अगर सेम जगह पे गिराना चाहे तो गिराएगा। बहुत से ऐसे बॉलर होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा बॉल कहां पे गिरना है या कहां पे गिराना चाहिए। वो बस अंधाधुंध आके बॉलिंग करते जाते हैं और ये समझते हैं कि हमने 6 बॉलें पूरी करनी है। लेकिन बॉलैंड ऐसा बॉलर है जो 6 बॉल्स उसे पता है कि मैंने कहां पे गिरानी है और वहीं पे वो बॉल गिराता है, और उसकी भी धुलाई कर दिया आज पंत ने। कमिंस बच गए और बाकी ओवरऑल आज पंत ने निहायत शानदार इनिंग्स खेली। इस पे सचिन तेंदुलकर ने बड़ी तारीफ की है पंत की। वो लिखते हैं कि ऑन अ विकेट वेयर मेजॉरिटी ऑफ द बैटर्स हैव बैटेड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 50 और लेस, जहां पे बैट्समैन बाकी 50 के स्ट्राइक रेट से या इससे भी कम के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, ऋषभ पंत नॉक विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 184 is truly remarkable. He has rattled Australia from ball one. It is always entertaining to watch him bat. What an impactful innings. तो ये कुछ अल्फाज शब्द कहे हैं तेंदुलकर ने ऋषभ पंत के बारे में, और मेरे ख्याल में ये तारीफ बनती भी थी क्योंकि वो विकेट जहां पे एक एक दिन में 15-15 विकेट्स गिर रही हैं, ना कोहली टिक पा रहा है ना स्मिथ टिक पा रहा है, कोई भी बैट्समैन यहां पे रन्स नहीं बना पा रहा, वहां पे इस तरह से खेलना, और मेरे ख्याल में आप कामयाब भी इसी तरह हो सकते थे इस पिच पे। क्योंकि देखें पंत ने बॉल्स खेली हैं 33 और रन्स बनाए हैं 61। अब यहां पे अगर आप सोचते हैं कि आपने कुछ 100 बॉल्स खेलनी है तो 100 बॉल में 50 बॉल में एक आध बॉल आपको ऐसा पड़ेगा कि आप आउट हो जाएंगे। तो जब तक आप विकेट पे मौजूद हैं आपने रन्स बनाने हैं। यह इंटेंट अगर हर बैट्समैन की होगी तो वो कामयाब होगा। हमने देखा विराट कोहली बहुत ज्यादा वक्त ले रहे हैं विकेट पे, लेकिन इसके बावजूद रन्स नहीं कर पा रहे क्योंकि वो रन्स के पीछे जा ही नहीं रहे। वो ये सोचते हैं कि वो अपनी विकेट बचाएंगे और मुसलसल एक ही जगह पे आउट हो रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करो और ऐसा लगता है कोहली चलती फिरती एक विकेट है कि जिस भी बॉलर को विकेट चाहिए होगी कोहली आएगा तो उसे ओवर दे दो। मतलब कोहली ऐसे जैसे कोई बचपन में किसी छोटे बच्चे को जैसे कोई आउट करता है, बॉलर्स आजकल विराट कोहली को ऐसे आउट कर रहे हैं और ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तो अब यहां पे पंत ने बिल्कुल एक अलग किया सबसे हटके। मतलब इस वक्त टीम में जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में, उन सबसे हटके खेला है पंत, और उसके बाद उसने ग्राउंड के चारों तरफ रन्स बनाए हैं और टीम इंडिया को इस टाइम एक अच्छी पोजीशन में पहुंचा दिया है। अच्छी नहीं, लेकिन अगर इंडिया यहां पे 200 रन बना जाता है, ओवरऑल 145 की लीड इंडिया की हो चुकी है, 4 विकेट्स इंडिया के पास हैं। जडेजा और वाशिंगटन पे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो दोनों रन्स बनाएं और अपना जो टोटल है उसे 200 से ऊपर लेकर जाएं। अगर 200 का टोटल इंडिया लगा देता है तो उसके बाद चेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो बुरी खबर है वो इंडिया के लिए यह है कि बुमराह जो है वो मैच से बाहर चले गए हैं, और ऐसा लग रहा था पिछले मैच में भी कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है तो कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किलात होगी। बुमराह का ना सिर्फ बॉलिंग के लिए ग्राउंड में आना लाजमी है, लेकिन साथ साथ बैटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बुमराह आए और बैटिंग करें, क्योंकि पिछली इनिंग्स में उनके 22 स्कोर बड़े इंपॉर्टेंट थे जो उन्होंने जोड़े थे टीम इंडिया के 181 रन के टोटल में, 185 रन के टोटल में। तो बुमराह का बैटिंग में आना भी जरूरी है जिस तरह से बॉलिंग में उनकी जरूरत पड़ेगी इंडिया को। और अब जो है वो जिम्मेदारी वही है कि
जडेजा और वाशिंगटन पे है कि वो 20-20 25-25 रन ऐड करें और टोटल पहुंचा दें 200 पे, तभी इंडिया जो है वो रिटेन कर सकता है इस सीरीज को। और फिर ही इंडिया की जो उम्मीदें हैं WTC का फाइनल खेलने की वो जिंदा रहेंगी। अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 2 टेस्ट मैचेस हरा देता है तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, आपने ना उम्मीद नहीं होना, और हो सकता है ऐसा कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ दे अपने ग्राउंड में 2-0 से। अगर ऐसा होता है तो इंडिया फिर WTC का फाइनल खेलने जा रहा है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सिडनी टेस्ट में आखिरी 40 साल में 200 प्लस का टारगेट सिर्फ 2 दफा चेज हुआ है। तो अगर इंडिया 200 प्लस कर जाता है तो फिर इंडिया ना सिर्फ सीरीज बचाएगा बल्कि अपनी उम्मीदें WTC के लिए भी जिंदा रखेगा। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। क्रिकेट से रिलेटेड हर किस्म के अपडेट जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में हमें फेसबुक और टिकटॉक पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।